तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल हमने किया था। इसमें ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड्स हैं NO2 और NH2। अब इन लिगेंड्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इन लिगेंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये NH2 माइनस है, NH2 माइनस है, जिसका नाम होता है एमाइडो। बोल दो, एमाइड से एमाइडो। इसको वैसे हम एमाइड बोल सकते हैं, आइड की आवाज़ आएगी माइनस के लिए, NH2 माइनस एमाइड। तो लिगेंड के रूप में इसको एमाइडो बोल सकते हैं या एमिडो बोल सकते हैं। और NO2 माइनस में होता है, आपको पता है, नाइट्राइट, जिसको नाइट्राइटो। लिगेंड के रूप में क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो, दैट इज एमाइडो और एमाइडो। और ये है नाइट्राइटो। नाइट्राइट हम बोलते हैं NO2 माइनस को, तो लिगेंड के रूप में इसको नाइट्राइटो बोलेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो आवेश देखते हैं, बाहर क्या लगा हुआ है? 4 Cl लगे हुए हैं, तो -4 आवेश है। एक साधारण ऋणायन लगे हुए हैं, साधारण ऋणायन लगे हुए हैं यहाँ पे -4, यहाँ पे एंटिटी पे +4 होगा भाई। इसी से पता चलता है कि साधारण ऋणायन लगे हैं जिसका टोटल आवेश -4 बन रहा है, तो एंटिटी पर +4 होगा। कहाँ से आया? कोबाल्ट, 2 धातु परमाणु है यहाँ। कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु 2 है जी, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु 2 है। अमोनिया है और एक्वा है। अमोनिया को लिगेंड नाम होता है एमीन, और ये क्या है? एक्वा। तो इसमें जब नाम लिखेंगे तो पहले चार्ज देख लीजिए, इन पर 0 आवेश है, इस पे -1, इस पे भी -1, कोबाल्ट पे +3, इस पे +3, तो ये +4 बार आ जाएगा। +3 +3 +6 और -2 +4 बाहर आ जाएगा। और एंटिटी पर इनके बीजगणितीय योग से आवेश बाहर आया, यहाँ पे क्या होगा? -4। अब इसका जब नाम लिखते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे। टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट 3rd, एंटिटी धनायनिक है, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट 8 नहीं आएगा, कोबाल्ट 3rd। अब ये जो लिगेंड्स हैं इनका नाम लिख दें। ये ए से शुरू होता है, तो ये इसको पहले लिख दो। यहाँ पे अपने को म्यू लगाना पड़ेगा, म्यू। एमाइडो मतलब ब्रिज लिगेंड है, और म्यू नाइट्राइटो यानी ब्रिज लिगेंड है। और टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd, इसमें एक चीज़ भूल गए थे हमने जो ऋणायन है उसका नाम नहीं लिखा था। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3rd, म्यू एमिडो म्यू नाइट्राइटो, टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd भाई। और इसके बाद क्लोराइड आएगा, लास्ट में क्या आएगा? क्लोराइड। देखो अभी हमारा जो Cl माइनस है वो साधारण ऋणायन के रूप में है, लिगेंड के रूप में नहीं है। साधारण ऋणायन के रूप में है, लिगेंड के रूप में नहीं है, इसलिए इसका नाम क्लोराइड लिखा जाएगा। और धनायन और ऋणायन की संख्या का जिक्र नहीं करते हैं, ये हमारा नियम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक नए एग्जाम्पल पर। जैसे ये एग्जाम्पल है PT NH3 की 4 Cl2 और बाहर है Br2। तो इसमें सीधी सी बात है, साधारण ऋणायन लगा हुआ है तो ये एक धनायन है, एंटिटी धनायन है। और साधारण ऋणायन लगा हुआ है, 2 Br लगे हुए हैं, इसका मतलब Br माइनस के रूप में लगे हुए हैं, यौगिक में -2, ठीक है। Br2 है तो -2, और यहाँ ये क्या है? +2 होगा।
बाहर 2 Br लगे हैं तो उन पे टोटल -2 हो गया, -1 में होता है Br -1, और -2 हो गया, 2 है तो ये यहाँ पर +2, 2 Cl माइनस है तो यहाँ -2, ये 0 और ये +4। भाई प्लेटिनम +4 में होगा तभी तो -2 से अब अपने आप ही पता चल जाता है। देखो पहले इसका देखो, ऋणायन -2, एंटिटी पे उतना ही +2 और यहाँ पे फिर -2, क्योंकि 2 Cl माइनस है, अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता तो यहाँ +2 क्यों आएगा? जब यहाँ +4 होगा तभी तो आएगा ना, जब यहाँ +4 होगा तभी तो यहाँ +2 आएगा। तो इस तरह से हम आवेश कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से नाम लिखना शुरू करेंगे। पहले धनायन का, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, धनायनिक एंटिटी है, फोर्थ प्लेटिनम, प्लेटिनम फोर्थ। ये लिखने के बाद ये देखो ब्रोमाइड, तो आप देख सकते हैं ब्रोमीन यहाँ पर ऋण आयन के रूप में है, साधारण ऋण आयन के रूप में है, तो इसको मैं पूरा ब्रोमाइड लिखा और यहाँ क्लोरिडो लिखा। Cl किस रूप में है? लिगेंड के रूप में है। Cl लिगेंड के रूप में तो क्लोरिडो। अब देखो थोड़ा सा उसको उल्टा करते हैं, थोड़ा सा इसको उल्टा करते हो। यदि ऐसा होता Pt यदि ऐसा होता Pt अमोनिया Br2 और फिर Cl2, तो देखिए यहाँ पे ये साधारण ऋण आयन है, ये लिगेंड्स के रूप में है। तो अब इसका नाम लिखें, -2, यहाँ +2 और 0 और यहाँ +4, ये -2 हो गया ब्रोमीन। तो ये आवेश उसी प्रकार हो गया पहले से था। तो टेट्राएमीन, नाम क्या है? टेट्राएमीन डाइब्रोमिडो, लिगेंड के रूप में है तो ब्रोमिडो लिखा जाएगा। प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, और बाहर ऋण आयन के रूप में है Cl, तो इसको क्लोराइड लिखा जाएगा। भाई Cl को क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड, और प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड बोल दिया जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ इसको हमने ब्रोमिडो लिया, यहाँ पे हमने क्लोराइड लिया। ब्रोमिडो लिया क्योंकि लिगेंड के रूप में है, ये साधारण ऋण आयन के रूप में तो क्लोराइड। यहाँ पे Cl जो है लिगेंड के रूप में है तो क्लोरिडो, और ये फिर आपका ब्रोमाइड जो बाहर ऋण आयन के रूप में है। एक चीज़ और देखते हैं अपने, तो इसके बाद नामकरण के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि टॉपिक जो है वो क्या, समाव्यवता है। क्या टॉपिक है हमारा? समाव्यवता। समाव्यवता आपने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है। समाव्यवता क्या चीज़ होती है? 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें विभिन्न तरीके की भिन्नता हो, यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन देखो कोई संरचना सूत्र, कोई त्रिविम सूत्र,
भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र, त्रिविम सूत्र आदि भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। इस परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? समावयवता। जैसे हम देखें कि हमारे पास कोई यौगिक है, जैसे आप यौगिक देखिए, ये वाला यौगिक है, संकुल यौगिक ही ले लेते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले, ये वाला यौगिक है, इसमें Br2 बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे Br2 अंदर लगा हुआ है, Cl2 बाहर है। तो इनका जो अणुसूत्र बनता है वो सेम है जी। अणुसूत्र बनता है वो क्या है? सेम है, लेकिन इनकी संरचना में भिन्नता आ जाती है, इसलिए इनको जो है आपस में दोनों यौगिकों को हम समावयवी कहेंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संरचना में भिन्नता कैसे आई। यहाँ पे Cl लिगेंड के रूप में है और यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो लिगेंड के रूप में है, और यहाँ ब्रोमीन साधारण ऋणायन के रूप में है, यहाँ Cl माइनस जो है वो साधारण ऋणायन के रूप में है। तो यहाँ कुछ संरचना में भिन्नता अवश्य आ गई है, लेकिन इनका अणुसूत्र सेम है। अणुसूत्र का मतलब जो भी परमाणु है वो सारे दोनों में एक जैसे हैं, परमाणुओं की संख्या एक जैसी है दोनों में, लेकिन संरचना में भिन्नता आ रही है। तो ऐसे यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, और इस परिघटना को हम समावयवता कहते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन संरचना सूत्र, त्रिविम सूत्र कुछ न कुछ उनमें भिन्नता हो, तो हम यहाँ पे उनको समावयवी कहेंगे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है और यहाँ भी है। तो हम समावयवता की बात करें, समावयवता को पहले समराइज करें थोड़ा, कि समावयवता कितने प्रकार की पढ़ेंगे हम। समावयवता कितने प्रकार की पढ़ेंगे? समावयवता दो प्रकार की, एक तो संरचनात्मक समावयवता देख सकते हैं, और दूसरी पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, इस लेसन में त्रिविम समावयवता दो तरह की है, ज्यामितीय समावयवता और इधर हो जाएगी आपकी प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, तो प्रकाशिक समावयवता जो है वो हम थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ बातों की आवश्यकता होती है। ज्यामितीय हम पढ़ लेंगे और संरचनात्मक समावयवता पढ़ लेंगे। संरचनात्मक समावयवता को भी आगे बांटा गया है। एक तो इसमें पहली आएगी आयनन समावयवता। आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। दूसरा आती है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता। तीसरी आती है बंधक समावयवता। बंधक समावयवता। चौथी आती है हमारी उपसहसंयोजन समावयवता। उपसहसंयोजन समावयवता। और पांचवी आती है जी उपसहसंयोजन समावयवता के साथ लिगेंड समावयवता। और उसके बाद उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता।
तो ये 6 प्रकार की जो है हम संरचनात्मक समावयवता पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हमें एक तो एग्जाम्पल ध्यान में रहने चाहिए, और एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं तो उनमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई इसमें कौन सी समावयवता प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इन समावयवताओं का अध्ययन करेंगे।